सबसे पहले जनाब मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास के अंदर। आज का चैप्टर रिलेटेड विद द डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड प्लान। तो आज के चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 1 कि अगर हमें डेवलप करना पड़े मार्केटिंग स्ट्रेटजी को एंड प्लान्स को, और हम अगर डेवलप करें तो क्यों करें, अगर हमें डेवलप करने की ज़रूरत है हम तो किस तरह डेवलप कर सकते हैं, और स्ट्रेटजी और प्लान्स को किस तरह लेके चलेंगे। तो ये सारा हमारा रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 2। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। सबसे पहली बात, प्रिपेयरिंग एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान। तो बेटा सबसे पहली बात हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है, बनाना है, एक मार्केटिंग प्लान बनाना है। तो जब भी हम मार्केटिंग प्लान की बात करते हैं या कोई प्रोग्राम बनाने की बात करते हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे ज़हन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग मिक्स का। अब मार्केटिंग मिक्स और 4 पीस एक ही चीज़ है। अब मार्केटिंग मिक्स और 4 पीस होता क्या है? अब मार्केटिंग मिक्स और 4 पीस के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं 4 चीज़ों को। ये हम बेसिक इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग के अंदर भी डिस्कस करके आए हैं डिटेल के अंदर कि हम क्या 4 पीस के अंदर चीज़ें देखते हैं। तो हम एक तो प्रोडक्ट को देख रहे हैं, एक हम प्राइस को देख रहे हैं, एक हम प्रमोशन को देख रहे हैं, और हम चौथी बात के ऊपर हम प्लेस को देख रहे हैं। अगर हमें मार्केटिंग मिक्स के ऊपर जाना है तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने से पहले अपने 4 पीस को हमें डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 पीस बताएंगे हमें हमारी प्रोडक्ट का लेवल क्या है, जो प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं वो कंपेटिटर से कितनी बेहतर है, या कंपेटिटर की जो क्वालिटी है वो TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को रिलेट कर रही है, या वो कोई सिक्स सिग्मा की अप्रोच को यूज कर रहा है। हमें देखना पड़ेगा किस चीज को, हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो किस हद तक बेहतरीन है। अगर हमारी एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई कमी है तो कितनी है, क्या हमारी एडवर्टाइजमेंट का जो बजट है वो उसको हम बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, क्या कहीं हमारा कंपेटिटर हमारे से जो क्वालिटी के अंदर कम है लेकिन उसकी प्रमोशन की जो स्ट्रेटजी हो क्या हमारे से कितनी स्ट्रॉन्ग है, और अगर स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग है तो वो ये ना हो कि वो हमसे ऊपर चला जाए। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो प्लेस है वेयर वी वांट टू स्टार्ट अवर बिजनेस, यहाँ से हम बिजनेस कर रहे हैं या हमारी लोकेशन के ऊपर हमारी क्या है, हमारे कुछ दुकानें हैं, शॉप्स हैं या आउटलेट्स है, तो क्या वो उसकी जो हमारा टारगेट मार्केट है, जो हमारा टारगेट कस्टमर है, जो हमारा 80-20 कैप्चर का स्ट्रेटेजी है, क्या वो उस चीज़ को फील कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो इट्स वेरी गुड, और अगर नहीं कर रहा तो हमें 4 पीस को कंसीडर करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना मार्केटिंग प्लान को या तो रिवाइज करना पड़ेगा या हमें उसको नया बनाना पड़ेगा। तो मार्केटिंग प्रोग्राम क्या होता क्या है, क्वेश्चन फौरन आया तो मार्केटिंग प्रोग्राम है क्या? तो बेटा मार्केटिंग प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का नाम है। क्यों? क्योंकि इससे हम कम्युनिकेट करते हैं किससे, अपने चूजन कस्टमर से। जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे साथ चलना चाहते हैं, जो लॉयल्टी के ऊपर है, हम इंटीग्रेटिव मार्केटिंग प्रोग्राम के अंदर हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करेंगे कि हम जो कस्टमर्स अपने हैं उनके साथ किस तरह एक वैल्यू को क्रिएट करें, इंटेंडेड वैल्यू को चूजन कस्टमर के साथ, ताकि वो हमारे साथ फ्यूचर के अंदर चले, ताकि वो कस्टमर हमारे से दूर ना जाए, ताकि हम उनके दिमाग के अंदर छा जाएं। ओके, नेक्स्ट, इन सारी चीजों को स्टडी करने से पहले वी हैव टू स्टडी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग, या अगर हम किसी और सब्जेक्ट की भी बात करें तो बेटा रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर चीजें कौन सी है, प्रोसेस कौन सा है, तो 2 बेसिक चीजों को याद रखना है। नंबर 1, जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, जब हम बात करते हैं कस्टमर की, तो सबसे पहली बात 2 चीजों को हम देखते हैं, क्या एक बिल्डिंग एक मेंटेनिंग। क्यों? हमें कस्टमर प्रॉफिटेबल बनाना है, हमें कस्टमर प्रॉफिटेबल बनाना है। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस का मकसद प्रॉफिट अर्निंग है। तो हमें बिल्ड करना पड़ेगा, हमें मेंटेन करना पड़ेगा अपने कस्टमर के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करेंगे, जब तक हम पॉजिटिव एंड पे नहीं आएंगे, उस वक्त तक हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ा सकेंगे। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसी वक्त तक होती है जब आपकी रिलेशनशिप पॉजिटिव हो, जब आप कस्टमर की सुनते हो, जब आपने जो कुछ लिखा मोबाइल के डब्बे के ऊपर वो सारी चीज़ें उसी तरह हो, जब आपने कहा मैं साल की वारंटी दूंगा तो आपको देनी
देनी चाहिए। जब कस्टमर को आपने कहा जी अगर एलईडी भी टूट गई तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो आपको देनी चाहिए। आपने ये कहा कि मैं इंश्योरेंस क्लेम करूंगा अगर कोई एक्सीडेंट होता तो आपको करना चाहिए। तो आप जब तक कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे उस वक्त तक आप बेहतरीन नहीं चल सकते। तो बिजनेस का मकसद प्रॉफिट अर्निंग है, बिजनेस का मकसद कमाना है। ओनर इस सोच के साथ काम करता है, लेकिन कमाया उस वक्त तक नहीं जाता जब तक रिलेशनशिप पॉजिटिव ना हो, जब तक कस्टमर आपका 80-20 में ना आ जाए, जब तक कस्टमर आपके साथ चलने के लिए राजी ना हो जाए। तो इन सब चीजों को हम स्टडी करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर। इसी के अंदर हम अपना पॉजिटिव कस्टमर, प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप करते हैं ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सकता हो। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पहले होती क्या है? तो सबसे पहली बात, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चीज है डेवलपिंग का कि और एक डेवलप करना, एक मेंटेन करना किस चीज को? स्ट्रेटेजिक फिट को। कि मैंने दो चीजों को डेवलप, एक प्रोसेस है डेवलपिंग का और मेंटेनिंग का। स्ट्रेटेजी फिट किसके दरमियान मुझे स्ट्रेटेजी फिट करनी है? दो चीजों के दरमियान, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के दरमियान और कैपेबिलिटीज के दरमियान। तो मुझे स्ट्रेटेजी जब भी फिट करनी पड़ेगी तो मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कंसीडर करना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स मैंने लिखे हैं, जो बताए हैं, जो उसी तरह है, और जो मेरी कैपेबिलिटीज है क्या वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ मैच भी करती है या नहीं करती? अगर मेरी कैपेबिलिटीज मैच ही नहीं होती मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेटा कैसे कर लूंगा? और वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब तक मेरा ऑर्गेनाइजेशन गोल और कैपेबिलिटी एक रूट पे नहीं चलेगी, एक रिलेशनशिप पे नहीं चलेगी, उस वक्त तक मैं मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। जब ये स्ट्रेटेजिक फिट हो जाएगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन गोल के दरमियान और कैपेबिलिटीज के दरमियान, तो मैं मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के काबिल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजिक फिट हर चीज के ऊपर पूरा आ रहा होगा। और इसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे इसके लिए प्लानिंग करनी है, उसके लिए मुझे लॉन्ग टर्म प्लान करना है, इसके लिए मुझे एनुअल प्लान बनाने हैं, इसके लिए मुझे क्या करना है? स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने हैं ताकि मैं इन सब चीज़ों को पूरा कर सकूं। तो एनुअल और लॉन्ग टर्म जो प्लान होते हैं वो मुझे करंट बिजनेस को देख के बनाने हैं कि जो मेरा बिजनेस चल रहा है उसको क्या, उसके मुताबिक ये प्लान चल सकता है या नहीं चल सकता, या इसके अंदर क्या चेंजिंग आ सकती है। अगर मैं बात करूं कंपनी मार्केटिंग रोल के अंदर, तो उसके अंदर सबसे पहली बात मैं करूंगा अपना कंपनी का मिशन। कोई भी कंपनी बनाई जाए उसके अंदर वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंट मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। जब मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं तो मैं विजन की बात करता हूं, जब मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूं तो मैं मिशन की बात करता हूं। तो पहले तो कंपनी डिफाइन करे कंपनी का मिशन क्या है। क्या जो मेरा मिशन है वो ठीक है? क्या जो मेरा मिशन है क्या उसके मुताबिक है कि मेरी जो टीम उस तरह काम कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो जब मैं कंपनी का मिशन देख लूँगा उसके बाद मैं क्या चीज़ देखूँगा? मैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव और गोल्स को सेट करूँगा मिशन को देखते हुए। अगर मेरा मिशन इस काबिल ही नहीं है, मेरा कंपनी की मिशन स्टेटमेंट बड़ी फारग सी है, या मुझे लगता है मेरे पास वो टीम ही नहीं है जो मैंने मिशन तो बना लिया लेकिन मैं उसको पूरा नहीं कर सकता, तो बेटा जो मर्जी फिर ऑब्जेक्टिव गोल रखते जाओ उसको आप पूरा नहीं कर सकते। तो कोशिश करें आपकी जो कंपनी की मिशन है उसके बाद आप उसके मुताबिक अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव और गोल्स देखें और उसके मुताबिक बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि जब कॉर्पोरेट लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट जब ये डिसाइड करेगी कि डिफाइन दी, पहले वो तीन चीज़ों को डिफाइन करे। कौन? कॉर्पोरेट लेवल, जो कि टॉप लेवल पर बैठे हैं लोग। जब तक वो ये तीन चीज़ों को डिफाइन नहीं करेंगे तो आपका जो बिजनेस यूनिट है, या प्रोडक्ट है, या मार्केटिंग लेवल है, वो लो लेवल यानी फंक्शनल स्ट्रेटेजी या प्लानिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बना सकेगा। तो पहले ये तीन चीज़ों को अलाइनमेंट के ऊपर लेके आए। पहली किस चीज़ को कि कंपनी का डिफाइन करें, कंपनी का मिशन, उसके बाद कंपनी के ऑब्जेक्टिव और गोल्स को डिफाइन करें, उसके बाद बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो होता है कि इसकी अगली स्लाइड इसकी हम डिटेल में जाएंगे। बिजनेस पोर्टफोलियो होता है कि इसको कैसे बनाना है। और जब ये कॉर्पोरेट लेवल तीन काम करेगा, फिर मेरे पास बिजनेस यूनिट के लोग बैठे हैं, मेरे पास प्रोडक्ट और मार्केटिंग लेवल के लोग बैठे हैं, वो क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे फंक्शनल स्ट्रेटजीज, जो उनके लेवल की स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग के लेवल की स्ट्रेटजी है, बिजनेस यूनिट के लेवल की है, या प्रोडक्ट की है, तो वो अपने मुताबिक इसको स्ट्रेटजी को बनाएंगे।
तो जब मैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव और गोल को सेट करता हूं तो सबसे पहली बात मुझे ये दो चीज़ों को देखना है, एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव, एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये कहता है जनाब, बिल्ड प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। बिजनेस का तो बेटा मकसद ही ये है, चाहे आपने बिजनेस की डेफिनेशन ही ये पढ़ी है क्या, अर्निंग प्रॉफिट, तो वही बात होगी। क्या बिजनेस क्या कहता है? कस्टमर रिलेशनशिप पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रखें, 80-20 रूल को कैप्चर करें। अच्छा जनाब, कर लिया प्रॉफिटेबल का। मार्केटिंग वाले क्या कहते हैं? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है मार्केट शेयर बनाए। जब मार्केट शेयर बढ़ेगा तो प्रॉफिट कस्टमर रिलेशनशिप अपने आप ही होना शुरू हो जाएगी। जब मार्केट शेयर बनेगा, मार्केट के अंदर आपका आपका नाम वैसे ही बनना शुरू हो जाएगा। जब मार्केट शेयर बनेगा, लोग आपकी पहचान करना शुरू हो जाएगा। जब मार्केट शेयर बनेगा तो लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे। जब मार्केट शेयर बनेगा तो 80-20 को कैप्चर करना आसान हो जाएगा। तो आप प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बनाए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मार्केट ऑब्जेक्टिव के अंदर आप इंक्रीज करें मार्केट शेयर। नंबर 2, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्ट इन रिसर्च, R&D पे लगाएं। क्यों? बगैर R&D के ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती, बगैर R&D के आप नई स्ट्रेटेजी नहीं लेके आ सकते, बगैर R&D के आप बेटरमेंट की तरफ नहीं जा सकते। तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अंदर ये बात जरूरी है कि आप R&D करते जाएं और अपने लेवल बढ़ाते जाएं। अच्छा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? क्रिएट लोकल पार्टनरशिप। क्यों? क्या आप लोकल पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे तो लोकली आपकी एक पहचान बनेगी, लोकल लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे। और जब आप पार्टनरशिप करेंगे तो आपका मार्केट के अंदर नाम बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, इंप्रूव प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ाना है तो मार्केटिंग वाले जब भी बात आती है ना प्रॉफिट की, अर्निंग की, प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो प्रमोशन इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज प्रॉफिट। तो प्रमोशन, मार्केटिंग वाले कहेंगे ठीक है जी प्रॉफिट बढ़ाएं जनाब, इंप्रूव करें प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ाए, प्रॉफिट चाहिए हमें, ठीक है आप प्रमोशन ज़्यादा कर दें, आप प्रमोशन की एक्टिविटी ज़्यादा कर दें। जब आप प्रमोशन ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उस वक्त तक वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते थे। हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप अपॉन प्रमोशन। तो जब आप प्रमोशन बनाना शुरू करेंगे तो लाजिम बात है, चलता फिरता बिलबोर्ड पे नाम लगाओ, कोई आप जाते हो वैसे ही देख लेते हैं यार ये क्या है, क्वेश्चन मार्क बनाओ तो आप फौरन देखते हैं यार क्वेश्चन मार्क क्यों है, ये 10 दिन से एडवर्टाइजमेंट पीटीवी पे आ रही है तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों चल रहा है, तो क्या चीज़ नहीं आने वाली है। तो प्रमोशन एक्टिविटीज़ करेंगे तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। जब आप बिजनेस पोर्टफोलियो बनाएंगे तो बिजनेस पोर्टफोलियो की डेफिनेशन को पहले स्टडी करते हैं। बिजनेस पोर्टफोलियो होता क्या? नंबर 1 कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस, नंबर 2 एंड प्रोडक्ट्स। बिजनेसेस की कलेक्शन कर लें या प्रोडक्ट्स की कर लें जो कि कंपनी बना दे उसको हम कहते हैं जनाब ये बिजनेस पोर्टफोलियो है। लेकिन बिजनेस पोर्टफोलियो को जब हम डिफाइन करते हैं तो 2 स्टेप के अंदर, बिजनेस पोर्टफोलियो की जब प्लानिंग करते हैं तो 2 चीज़ों को बेसिकली, आपने जिंदगी में बिजनेस करना है तो बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। तो जब आपको जिंदगी के अंदर बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाना है तो आज ये बात समझ लें कि कौन सी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कंपनी सबसे पहले अपने आप को तो देख ले क्या चीज़ कि उसका बिजनेस का करंट पोर्टफोलियो क्या है और उसके अंदर जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है किस किस पोर्टफोलियो में कितनी कितनी। एक बिजनेस को यही नहीं पता, एक नेस्ले को यही नहीं पता कि उसकी इन्वेस्टमेंट किस किस सेक्टर के अंदर कितनी कितनी है। एक गवर्नमेंट को यही नहीं पता कि पानी के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है, बोतल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है, बेकरी के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है उसकी, जूसेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट उसकी। तो वो बिजनेस पोर्टफोलियो जब बनाए तो इस चीज़ों को कंसिडर करे। क्यों? क्योंकि मुझे फ्यूचर के अंदर एनपीवी पॉजिटिव लेके जानी है, मुझे फ्यूचर के अंदर आईआर पॉजिटिव लेके जानी है। जब मुझे ये सब कुछ पॉजिटिव लेके जाना है तो मुझे कंपनी को आज रियलाइज करना पड़ेगा, मुझे आज बैठ के ये देखना पड़ेगा कि मेरा करंट बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है और उसके मुताबिक मैं इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया को डिफाइन करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी एनपीवी बिजनेस की पॉजिटिव करनी है। फ्यूचर के अंदर 3 साल बाद 5 साल बाद मुझे अपने आप को पॉजिटिव एनपीवी को लेके आना है। दूसरी बात, आपने आज को देख लिया, आज को देखते हुए आपने फ्यूचर पोर्टफोलियो बताना है। आपने फ्यूचर पोर्टफोलियो के अंदर आपने स्ट्रेटजी बनानी है। किस चीज़ की? 2 चीज़ों की, ग्रोथ एंड डाउन साइजिंग स्ट्रेटजी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमने कब करनी है, मार्केट डेवलपमेंट कब करनी है, डिवर्सिफिकेशन करनी है। आगे स्लाइड चैप्टर के पार्ट 2 के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे क्या करने। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना कि पहले मुझे अपने आप को करंट में देखना है कि अभी मैं क्या हूं,
मेरा कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं है कि जो बिजनेस चल ही नहीं रहा और मुझे उसको रोकना है, और मेरा कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं कि मेरे पास एक नया आइडिया है जो कि हिट कर सकता है, वो फीचर के अंदर ये अगर मैं डेवलप ये स्ट्रेटजी ग्रोथ की लगाऊं या ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करूं तो मैं बेहतरी की तरफ आ जाता हूं। तो मुझे ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। और जब हम करंट बिजनेस पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो एनालिसिस होता क्या है? सबसे पहली बात तो पोर्टफोलियो एनालिसिस एक मेजर एक्टिविटी होती है जिसके अंदर क्या करती है, हमें मैनेजमेंट वैल्यूएट करती है अपने प्रोडक्ट को, बिजनेस को, कि जो उसकी कंपनी को बना के बैठे हैं। यानी कि जो चीज़ों ने प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट की वजह से मैं 10 प्रोडक्ट से एक कंपनी चल रही है तो 10 प्रोडक्ट ने उसकी कंपनी को बनाया हुआ है। 10 बिजनेस इकट्ठे करके एक कंपनी बन रही है तो वो देखता है। तो इसके अंदर मेजर एक्टिविटी क्या है, इसके अंदर मैनेजमेंट क्या करती है, इवेल्युएट करती है। हाँ भाई मेरे ये नेस्ले की इतनी प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट के अंदर से ये प्रोडक्ट मेरी बेस्ट प्रोडक्ट है, ये मेरा की फैक्टर है, ये मेरा कंपेटिटर मुझे कभी बीट नहीं कर सकता इसके ऊपर। मुझे लगता है कि ये वो की आइडेंटिटी एलिमेंट है, की बिजनेस एलिमेंट है जो टॉप के ऊपर मुझे लेके जा सकता है, जो कि मैं जिसके अंदर परफेक्शन के अंदर हूँ, मुझे लगता है मेरी ये कोर कॉम्पिटेंसी है। तो मैनेजमेंट का पहला स्टेप ये होगा कि यहाँ एनालिसिस पोर्टफोलियो करके वो इस काबिल हो जाएगी कि वो अंडरस्टैंड कर लेगी कि बिजनेस क्या है उसके पास इस टाइम जो पोर्टफोलियो पड़ा है, ये जो बिजनेस का पोर्टफोलियो उसके अंदर की फैक्टर क्या है, वो फैक्टर जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है, वो फैक्टर जो उससे बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। तो मुझे ये स्टडी करना पड़ेगा इसके अंदर। आज के लिए इतना, ये पार्ट 1 था रिलेटेड विद द चैप्टर नंबर 2 डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड प्लान। इसका पार्ट 2 जो है, जो हाफ जो चैप्टर रिमेनिंग है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट हम दफ़ा इसको स्टडी करेंगे। इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू।